नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो है हमारा पार्ट 2 है। इसके पिछला वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है, जिसमें भारत की अवस्थिति, ग्लोब पर अवस्थिति पढ़े थे हम लोग कि कितना अक्षांश कितना देशांतर पे है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमा। जो भारत हमारा देश है उसके साथ पड़ोसी देश की सीमा जो है कहाँ कहाँ किस राज्य को टच करता है, इसको पढ़ना है। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यह बांग्लादेश। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश जो है हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को टच करता है। कितने राज्य को? 1 2 3 4 5, यानी कि बांग्लादेश हमारे 5 राज्य को टच करता है। असम को, मेघालय को, मिजोरम को, त्रिपुरा को और पश्चिम बंगाल को। अब बात करेंगे चीन की। तो चीन, पिछला वीडियो में हम बताए थे कि चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे नंबर 1 पे है। तो चीन हमारे देश में किस किस राज्य को टच करता है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके यानी कि उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी जो है 5 राज्य को टच करता है। अब बात करते हैं अपने पाकिस्तान को। इसका ओहदा आप लोग जानते हैं, बाप बेटे का रिश्ता है हमारा इनसे। तो पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से टच करता है। 1 2 3 4, यानी कि पाकिस्तान जो है 4 राज्यों से टच करता है हमारे भारत देश से। पाकिस्तान ये जो है हमसे ही टूट कर बना है। इसके जो सबसे पहला पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति रहमत अली ने किया था, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको आगे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान शब्द का रहमत अली ने सबसे पहले उच्चारण किया था उसको। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान जो है हमारा नल्ला पाकिस्तान टच करता है, यानी कि 4 राज्यों से। अब आते हैं, बात करते हैं नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जो मित्र देश है। इसमें आपको जाने के लिए वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काठमांडू इसका वो है। चलिए देखते हैं नेपाल। नेपाल किसको टच करता है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा, जिसको आप जानते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ। बिहार हो गया नीतीश कुमार। और ये पंजाब का है कॉमेडियन ना, कॉमेडियन है, पहले कॉमेडी करते थे, ये अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाल ही फिलहाल इनका शादी भी हुआ है। बंगाल के हैं ममता बनर्जी। ये है सिक्किम और ये है उत्तराखंड। यानी कि नेपाल जो है यूपी को टच करेगा, या हमारा ऐसे कह लीजिए कि हमारा राज्य यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये नेपाल से टच करता है, नेपाल को छूता है। तो नेपाल भी हमारा कितने राज्य से टच हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि नेपाल हमारे देश के 6 राज्यों से टच में है, 6 राज्यों के टच में है। अब बात करते हैं म्यांमार। और ये सब जितने भी देश हैं चीन को छोड़ करके, ये सब भारत से टूट कर बने हुए हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं बाद में। म्यांमार जो है ये भी हमारा मित्र देश है। ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से टच कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये टच करता है किसको? म्यांमार को टच करता है। तो इसका भी अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, ये भी 4 राज्य को टच करता है। अब बात करते हैं भूटान। भूटान, ये देखिए भूटान है, छोटा सा भूटान है, नन्हा सा। तो भूटान, सिक्किम, असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि, और अरुणाचल प्रदेश को ये हमारा टच करता है राज्य। कितने हुए? 1 2 3 4, ये भी 4 राज्य को
4 राज्य हमारा टच में है। और एक आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान किसको करता है? जम्मू कश्मीर को। लेकिन ये जम्मू कश्मीर कौन है? पीओके वाला, यानी कि पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब जो पाकिस्तान के अधिकार में है अभी। तो हम लोग, हालांकि ये हम मेरा है तो हम लोग इसको मानते हैं कि जम्मू कश्मीर ये मेरा है और ये अफ़गानिस्तान से टच करता है। बाकी देखिए, अखंड भारत की बात करें तो चीन को छोड़कर सारे देश जो हैं हमसे टूटकर बने हैं। बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, ये हमसे टूटकर बने हैं। पाकिस्तान भी हमसे टूटकर बना है। नेपाल भी बहुत किसी कालखंड में बना है हमी से। म्यांमार, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए था। तो भारत जो है, भारत के 7 पड़ोसी देश से उसके राज्य का लगाव है, उसको छूता है। और देखिए, बांग्लादेश हमारे देश 5 राज्यों को टच करता है। चीन जो है 5, पाकिस्तान जो है 4, और फिर नेपाल 6, म्यांमार 4, भूटान भी 4 राज्यों को टच करता है। तो चलिए इस आगे कड़ी को बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम लोग बिंदु के बारे में बात करेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है। तो आइए जानते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा ये भारत है और आप लोग डायरेक्शन जानते हैं, ये दक्षिण हुआ, उसके ऊपर उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो बात करते हैं दक्षिण, और ये पॉइंट हमेशा आता है कि दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए, इनमें से कौन दक्षिणी बिंदु है। तो आप लोगों को याद रखना ये बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और बात करते हैं इसका, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से। भूमध्य यानी कि पृथ्वी का जो रेखा होता है, जो इक्वेटर वगैरह बाकी सब, इसको वहीं भूमध्य रेखा से इसकी दूरी जो होती है 876 किलोमीटर है। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि अभी इसका फ़िलहाल का नाम, यानी कि वर्तमान नाम इंदिरा पॉइंट था, पहले इसका नाम जो है पिगमिलियन पॉइंट था। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दक्षिणी बिंदु के बारे में। चलिए एक बार देख लेते हैं। दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ये स्थित कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। और पहले इसका नाम, किसका? इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। ये है जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे? ये राज्य का है, क्या है इसका? J&K। ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु के बारे में। तो पश्चिमी बिंदु है जो सरक्रीक। इसका नाम क्या है? सरक्रीक। पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रीक, जो गुजरात राज्य में है। कहाँ पे? ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। ये गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रीक है। और ये राज्य किस में पड़ता है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं अब पूर्वी बिंदु। पूर्व बिंदु वालांगू, जो पूर्व का बिंदु है वालांगू, इसका नाम है। क्या नाम है? वालांगू। वालांगू। और ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? AP, जो या पूरा लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारा भारत, ये सपोज कीजिए भारत, और ये दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इसका पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट। ये कहाँ पे स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है।
आगे बात करते हैं पूर्व की। तो पूर्व का पूर्वी बिंदु सबसे भारत का क्या है? वालांगू, जो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तथा पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सरक्रीक, जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन पॉइंट किस राज्य में स्थित है। देखिए, कोलाबा पॉइंट, कालीमेरे पॉइंट और पेड्रो पॉइंट। अगर कोलाबा पॉइंट के बारे में बात करें तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। मुंबई में, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें है मुंबई। कालीमेरे पॉइंट की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। अच्छा, पेड्रो पॉइंट की बात करें तो पेड्रो पॉइंट आपका जाफना, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। जाफना, ठीक है, ये जाफना में स्थित है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी पॉइंट के बाद में पढ़ा। तो ये कुछ और पॉइंट थे। अब हम लोग चलते हैं रेखा के बारे में पढ़ें। तो चलिए अब बात करते हैं दो देशों के बीच, यानी कि भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान के रेखा जो है उसका नाम क्या है, उसे खींचा कौन है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और चीन। तो भारत और चीन के बीच का जो बाउंड्री लाइन है, यानी उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? मैकमोहन रेखा। हमेशा एग्जाम में ये पूछता है कि भारत और चीन के बीच का जो रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं। तो भारत और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन को जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और यह आपको बता दें कि यह 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी शिमला में। कहाँ पे? शिमला में 1914 ईस्वी में यह निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब आते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है। कौन रेखा है? डुरंड रेखा। हालांकि डुरंड रेखा, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में, कब? 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। डुरंड रेखा 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। लेकिन अब यह रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान बना तो ना। तो मान लीजिए कि ये भारत है, तो भारत में यहाँ पाकिस्तान बन गया, तो अफगानिस्तान यहाँ था, तो पहले टच करता था ये रेखा, लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ गया, जिसका निर्धारण डुरंड रेखा, जिसको नाम है डुरंड रेखा। या 1896 में सर डुरंड के बीच जो है सर डुरंड के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ये जो है 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को उन लोग को एक अलग देश मिला, तब उस समय एक रेखा खींचा गया, मतलब खींचा नहीं गया, मतलब बनाया जाता है, बाउंड्री लाइन निर्धारित किया जाता है। तो इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये जो है रेखा जो है आपका 1947 में, कब? 1947 में निर्धारित किया गया था कि रेड क्लिफ रेखा होगा। और इसका निर्धारण कौन किया था? तो सर सी जे रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये जो है ज़रूर पूछता है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। 1914 शिमला में निर्धारण हुआ था इसका। भारत और अफगानिस्तान कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। 1896 में निर्धारण किया गया था इसका। लेकिन अब ये जो रेखा है वो पाकिस्तान ना, ठीक है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, क्योंकि भारत अलग हो गया था पाकिस्तान से, मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। तो अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में इसका निर्धारण किया गया था सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा। तो फिलहाल पार्ट 2 वीडियो में इतना ही, और इस तरह से हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। पार्ट 3 पार्ट 4 आते रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।